क्या हाल है मेरे चांद के टुकड़ों। आई होप आप सब मजे कर रहे हो और नैनो मशीन देखने में बहुत मजे आ रहे हैं। अगर मजे आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। अब तो हमने सुंदर कन्या भी देख ली जो शायद मोस्ट प्रोबेबली फीमेल कास्ट है, फीमेल हीरोइन है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो को वायरल कर दो, हो सके तो मजेदार मजे करा दो ताकि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊं मेरे को भी स्वाद आए बनाने में। तो एपिसोड को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके वीडियो को जरूर लाइक कर देना। एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की कहती है अब एक हाथ से ग्लू लगाना मेरे मुंह के ऊपर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और इसलिए आई एम ग्लैड कि मेरे पास आप जैसे यंग मास्टर हैं और ये काफी सुंदर लग रही होती है। च्योन यो वन तो अपना दिल खो बैठता है। ये कहता है तू ग्लैड है। इतने में लड़की कहती है प्लीज अपना हाथ दो। और जब ये हाथ देती है तो हम देखते हैं यहाँ पर ये जैसे इसका मास्क है ना इसके हाथ पे रखती है तो ये कहती है देखो आप खुद चेक कर सकते हो, काफी अनोइंग होगा। और ये भाई छू के शॉक्ड जाता है और ये कहता है अच्छा तो ऐसे प्रिटी पर्सन दिखते हैं, समझ नहीं आया था, आज तक तो देखा ही नहीं था। लड़की बोलती है कि वो देखा मैंने आपको मेरा सीक्रेट बता दिया और ये इतना भी बुरा नहीं था, काफी अच्छा था। और आपको पता है कि मैं अभी फुली रिकवर्ड नहीं हूँ इसलिए ट्रेनिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है। आप वैसे भी एक्सपर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर जाने वाले हो राइट ना। अब च्योनिवन कहता है राइट। इतने में लड़की बोलती है कि आपका डॉर्मेटोरी का है, जिसपे ये बताता है बिल्डिंग 4 में रूम नंबर 7 में। लड़की कहती है कि अब मैं आपकी ग्रुपमेट बन चुकी हूँ तो मैं आज से आपके ही रूम में रहूंगी, मैं आपके डोम में रहूंगी, इसलिए मैं आपको बाद में देखती हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये कहते हैं क्या डॉर्मेटोरी 4 में रहेगी। अब सीन चेंज होता है। हम देखते हैं यहाँ पर डिमोनिक बॉन्स क्लैन कैडेट 321 हान पियो वोंग है और यहाँ लड़ाई चल रही होती है, बहुत गंदी लड़ाई चल रही होती है और एक बंदा गिर गुड़ चुका है, खत्म हो चुका है। अब वाइस लॉर्ड कैंडिडेट नंबर 3 स्प्रिंग क्लैन का चियोन म्यू ग्युम, इस बंदे ने एक बंदे को हरा दिया अच्छा खासा और ये मार मुर के कहता है तेरी इतनी हिम्मत मेरे से जमन उड़ाएगा। और उसके साथ वाला बंदा उसे देखता और कहता है सिर्फ 10 दिन के अंदर यंग मास्टर जब हॉस्पिटलाइज थे उस टाइम पे कैडेट की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज हो चुकी है। मतलब एक मियर इलाइट क्लैन कैडेट है ना वो 30 टेक्निक्स ट्रेड कर चुका है, मतलब मार चुका है, लड़ चुका है। अब जो हमारे यंग मास्टर है उनके पास 60 साल की है थैंक्स टू द ब्लैक ड्रैगन मेडिसिन बोल। लेकिन इनके डेस्परेशन की वजह से जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक इनेप्ट एक्सपर्ट जितनी है। अब यहाँ पे चियोन म्यो ग्युम कहता है कि अब हमारे पास येलो नेम टैग है तो चल जायून हम चलते हैं। और यहाँ पर ये लड़का कह रहा होता है कि अगर मुझे चियोन यो वन को हराना है तो मेरे को अपने मार्शल आर्ट प्रावस को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर मुझे डिफीट करना है तो मैं तेरे पास तक कैचअप कर लूंगा। डिमोनिक एकेडमी डॉर्मेटोरी बिल्डिंग 4 के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर ये लड़की अपने हाथ को बांध बूंद कर बैठी होती है, कहते हैं आप वापस आ चुके हैं। अब यहाँ पर चियोनियो वन और ये सारे लोग वापस आ चुके हैं और अपना चियोनियो वन कह रहा होता है कि ये तो काफी गलत है, मतलब ये पकड़ी नहीं जाएगी ह्यूमन स्किल्स के चक्कर में। लेकिन यार और हम देखते हैं यहाँ पर ह्योबोंग क्या करता है, सीधा अपने कपड़े उतारने लग जाता है, फटाफट सारे कपड़े उतारता है और नंगा होकर भाग रहा होता है अपनी घंटी बजाते हुए। भाई ये काफी फनी हो जाता है क्योंकि वो जो लड़की है ना वो मतलब आई डोंट नो स्टंट थी नहीं थी बट एकदम से ऑब्वियसली यार कोई आपके सामने ऐसे ही फ्लैश कर दे तो कितना अजीब लगे। और ये कहता है मैं नहाने जा रहा हूँ, ये बोल के वो नहाने भाग जाता है। इतने में च्योनिवन कहते हैं सॉरी यार मैं तुम्हारी डिग्निटी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता ह्योबोंग। अब सारे के सारे लड़के स्लोली ऐसे ही कपड़े उतार देते हैं और निकल जाते हैं। इतने में अपना हीरो पूछता है क्या तू ठीक है। लड़की बताती है हाँ ठीक है, मैंने काफी बार ये सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रखी है इसलिए कुछ नया नहीं है, इसलिए आप भी जाओ आप नहा के आ सकते हो। और यहाँ पर ये बंदी शर्माई पड़ी होती है, इसका टेम्परेचर बढ़ चुका है। बेशक ये ऐसे बिहेव कर रही है कि कुछ नहीं हुआ लेकिन ऑब्वियसली हुआ तो होगा ही। और अपना हीरो कहता है तू मेरी आईज में भी नहीं देख सकती और तू कह रही सब ठीक है। और ये फिर बाद में मन में सोचता है कि मेरे को शायद बैन कर देना चाहिए सबको इस डॉम के अंदर नंगा होने से। फिर हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं 7th डे ऑफ 3rd टेस्ट के अंदर, जहाँ पे चियोनियो वन है ना अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ मेन बिल्डिंग के अंदर जाता है डिमोनिक एकेडमी में और रिपोर्ट करता है उनकी पोजेशन ऑफ येलो नेम टैग्स के लिए। ऑफिशियली उनके पास मतलब वो लीडर बन चुका है 3rd टेस्ट को पास करने के बाद। और जो रजिस्ट्रेशन है ना वो 16 ग्रुप्स के साथ खत्म हो जाती है और इसीलिए 206 कैडेट्स के अंदर हर एक ग्रुपलेस बंदे को 15 कैडेट्स को उनको एक ग्रुप फाइंड करना पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट 21 डेज के अंदर, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर खाना खाने के बाद का सीन हम देखते हैं एक एम्प्टी फील्ड बिहाइंड द डॉम के अंदर। यहाँ पर सारे लोग खड़े होते हैं। बिग्गी कह रहा बाइकी कह रहा होता है मैं ग्रुप लीडर बन चुका हूँ इसलिए मैं आपको सिखाने वाला हूँ 7 डीमन स्वॉर्ड आप सबको। और यहाँ पे गोवांगुल भी कहता है कि माइलीज आपको सारा काम करने की जरूरत नहीं है, हम आपके ग्रुप मेंबर्स हैं और ग्रुप लीडर्स भी बन चुके हैं तो हम अब चीजों को हैंडल कर सकते हैं। अब जिसके बंदे के पास येलो नेम टैग है वो ग्रुप लीडर बन चुका है, उसके नीचे लोग हैं और अपना चियोनियो वन इन सबका ग्रुप लीडर है ही है। और यहाँ पर मैं चियोनियो वन कहता है ये लोग सच में ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मेरे लिए फिक्र करते हैं सच में। अब ये याद करता है यहाँ पर गोवांगुल और बैगी दोनों ही लड़ते रहते हैं। अब गोवांगुल ने किसी टाइम पे खाते टाइम बोला था कि मेरे को सिर्फ 7 दिन के अंदर तू सिखाएगा सबको
स्वॉर्ड डीमन स्वॉर्ड जो भी है 7 डीमन स्वॉर्ड। ब्रेकफास्ट के टाइम पे इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट स्टार्ट किया था जो अब ये सुनना नहीं चाहता है। इतने में पीछे से एक लड़का कहता है कि मैं भी सेम ओपनिंग करना चाहता हूँ एज गो वांगहुल, क्योंकि हमारे पास अपने खुद के मेथड्स एंड ट्रेनिंग मेथड्स है, तो हाँ हम ऐसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। चॉनियो वन कहता है कि चलो ठीक है, जैसे तुम चाहते हो वैसा कर लो। अब ये लोग खुश हो जाते हैं। बैगी कहते हैं मैं वहां जाऊंगा। गुवांगुल कहते हैं तो मैं फिर वहां जाऊंगा। और फिर ये लोग बकवास करते करते निकल जाते हैं। यहाँ पर ये एक और लड़का वो कहता है कि माय लीज मुझे अभी भी ग्रुप मेंबर्स चाहिए। लड़की कहती है, वो कहती है जा वुमेन, तो फिर मेरे को भी चाहिए, अगर उसको चाहिए तो मेरे को भी चाहिए। और ये लोग कहते हैं आई एम सॉरी लीज, जब तक हमारा ग्रुप फुल नहीं बनता तब तक मैं प्लीज आपसे चाहती हूँ आप मेरे ग्रुप मेंबर्स को संभालो, तब तक मुझे फुल ग्रुप ना मिल जाए। ये कहते हैं चल ठीक है मैं संभाल लूंगा। फिर हम देखते हैं चियोनियो वन के ग्रुप स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। चियोनियो वन ग्रुप चियोनियो वन 11 लोग हैं जो इंजर्ड पीपल है मुनग्यू एंड ओजोंग को लेके। अब उस चीज की हम हेल्प नहीं कर सकते। फिर बाद में इसके सबऑर्डिनेट्स में आते हैं गोवांगुल जिसके पास 11 अदर्स और है। फिर ग्रुप 2 में बाइगी है, फिर 6 और है। फिर ग्रुप 3 में होसांगवा है जिसके पास 8 अदर है। ग्रुप 4 के अंदर जावुमेन है जिसमें 7 और है। ग्रुप 5 के अंदर गालियोन है जिसके पे 11 और लोग हैं। और इससे समझ आता है जो अपना बाइक है ना उसको और ज्यादा ग्रुप मेंबर्स भी चाहिए, लेकिन उस बंदे को चियोनियो वन की हेल्प नहीं चाहिए, तो वो अपने आप फिगर आउट कर लेगा ये सारी चीजें। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये सारे के सारे लोग ट्रेनिंग ग्राउंड पे खड़े होते हैं। जो मुनगे ना वो सोच रही होती है मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर इतने सारे लोगों को इंडिविजुअल लेवल पे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। होबोंग कहता है यस मेरे को मार्शल आर्ट सीखना पड़ेगा, सीखने को मिलेगा मेरे लीज वाला। और चियोनियो वन भी कह रहा होता है मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ सेंस क्योंकि मैं पहली बार सिखा रहा हूँ, लेकिन मुझे स्टार्ट करना चाहिए। अब ये कहता है मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ अपनी जितनी भी टेक्निक्स है उन सबको। और फिर ये बंदा डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है। भाई सारे लोग खुश हो जाते हैं, मतलब लिजिट पागल हो जाते हैं। मुनगी कहती है वाओ यार मैंने मतलब बहुत है यार, मतलब ये बंदा डिटेंशन सेंटर के अंदर लॉक्ड इन था, वो भी 5 आउट ऑफ 7 डेज, और ये फिर भी अपने टेक्निक्स को इतना परफेक्टली परफॉर्म कर सकता है। मतलब कोई कितना भी ग्रेट अंडरस्टैंडिंग लेके क्यों ना हो, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी ये चीज परफॉर्म कर पाऊंगी इतनी अच्छी प्रोफिशिएंसी के साथ। भाई ये टेक्निक खत्म करता और ये कहता है आप सब लोगों ने अच्छे से देख लिया है ना इसको, इसलिए मैं आप सबको कोच करने वाला हूँ द 7 डीमन स्वॉर्ड टेक्निक। ये सारे लोग खुश हो जाते हैं और सबको इंडिविजुअली सिखाने वाला है। लोग तो यही कह रहे होते हैं, बट हम देखते हैं योबोंग कहते हैं माइलीज फिर फर्स्ट कौन आएगा, जिस पे अपना हीरो कहता है क्या फर्स्ट कौन आएगा, सब लोग साथ में स्टार्ट करो ना, मैं सब लोगों को देख लूंगा। सारे लोग सुन पड़ जाते हैं, कहते हैं क्या सबको साथ में कैसे सिखाओगे। जो सुन के मैं भी शौक था सबको साथ में सच में कैसे सिखाएगा ये बंदा। ये कहता है हम परफॉर्म करेंगे 7 डीमन स्वॉर्ड साथ में, सब लोग साथ में, ठीक है। बाकी लोग सोचते हैं ये कैसे होने वाला है, मुनगी सोचती है मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, मुझे लगता है कि हमारा जो सर है मतलब चियोनियो वन है वो सबकी टेक्निक को सेम टाइम पे देख सकते हैं, क्या मैं इनकी हेल्प करूं। बट हम देखते हैं होबोंग कहता है पहले मैं मतलब हम एक साथ ट्राई करते हैं। तो चियोनियो वन कहता है परफॉर्म द फर्स्ट टेक्निक, और ये बंदा एक्टिवेट कर देता है ऑगमेंटेड रियलिटी को, मतलब सबके सारे के सारे जो पोज वोज है सब कुछ चेक करेगा, क्या क्या गलती है सब कुछ देखेगा। और यहाँ पर सारे लोग परफॉर्म करते हैं और हम देखते हैं जैसे ही परफॉर्म करते हैं तो ये लोग फर्स्ट वर्ड परफॉर्म करने के बाद मुनगी कहती है ये लोग ग्रुप में कर रहे हैं तो सारी चीजें ठीक लग रही है, लेकिन इनके फॉर्म स्लाइटली ऑफ हैं, कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर हम देखते हैं सब कुछ नोटिस करता है और मुनगी कहती है क्या मैं इन्हें बताऊं, जो लोग क्लियरली मैसअप कर रहे हैं उन सबके बारे में बताऊं। जिसपे अपना चियोनियो वन कहता है कि हम लोग मिड्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर है, इसलिए मैं तुम्हें नंबर से बुलाऊंगा नाम से नहीं। और ये कहता है फर्स्ट 31 तू इतना ध्यान नहीं दे रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, और सारी गलतियां बता देता है। फिर 95 का बताता है कि ये करना है, भाई सबको बता देता है सारी गलती। 23 मतलब ह्योबोंग को भी बता देता है उसकी क्या क्या गलती थी। इस बंदे ने सबकी गलती बता दी A to Z। अब ऑब्वियसली नैनो मशीन इसके पास हैकर है ये बंदा, और सबकी सारी चीजें बता बतू के ये बंदा रेडी हो जाता है सबको ट्रेन करने के लिए। फिर हम देखते हैं काफी अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं और ये साफ साफ बोलता है कि अभी चीजें काफी ठीक करने वाले हैं, लेकिन धीरे धीरे ट्रेनिंग करते करते चीजें ठीक हो जाएंगे, इट्स ओके। और मुनगी सोचती है इनके फॉर्म्स बहुत ज्यादा बेटर हो चुके हैं पहले से बहुत ज्यादा, ये सच में एक अमेजिंग ट्रेनर है, अमेजिंग पर्सन है। और अपना हीरो कहता है कि हे वाओ 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 ये इतने भी डम नहीं है यार कि ये वापस अपनी मिस्टेक्स रिपीट करेंगे, इस मेथड के साथ दे तो काफी ठीक है, मतलब हो जाएगा काम। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर इन लोगों ने चीजें सीख ली। अब 7 डीमन स्वॉर्ड इन लोगों ने सीख ली है, और जो कैडेट है फ्रॉम मार्शल आर्ट क्लैंस उन्होंने इनको 7 दिन के अंदर सीख लिया अच्छे से। और जो कैडेट्स हैं मार्शल फैमिली से उनको थोड़ा सा टाइम लगा है, बट उन लोगों ने भी सारी चीजें सीख ली हैं। और जो ओजोंग है वो वापस आ चुका, हॉस्पिटलाइज था बट अब ठीक हो चुका। और ओजोंग प्रीटी टैलेंटेड है, इसलिए इस बंदे ने भी 5 दिन के अंदर मास्टर कर लिया उस चीज को। फिर 10 दिन बाद का सीन देखते हैं जहां पर बैगी हार जाता है और यहाँ पे गोवांगुल जीत जाता है। और बैगी पूछता है तूने 7 डेज के अंदर इन सारे लोगों को कैसे सिखाया, जिसपे ये कहता है अरे ज्यादा सोच मत, तुझे उन सबको तोड़ना पड़ता है जब तक वो लोग सीख ना पाए, इसने मार मार के सिखाया।
है एनसीसी की तरह। इतने में बाकी कहता है वो मुझे समझ आ चुका है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो जो टीचिंग हो रही थी वो नहीं हो रही थी, जो बाकी के लोग बचे हुए थे ना ग्रुप्स में एडमिशन के लिए, वो सारे लोग भी फिल किए जा रहे थे उनके द्वारा जो ग्रुप लीडर्स है। और यहाँ पर एक खुद ही आता है जिसका नाम कैडेट 708 है, चाय ताय की ग्युम करके ये बंदा, और ये भी अग्री करता है कि जो 6 क्लैन वाला चीज चल रही है ना वो काफी बेकार चीज है, इसलिए मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ और मुझे लगता है आप चीजें ठीक कर सकते हो। और एक लड़की और आती है और वो कहती है अगर आप प्रूव कर सकते हो मुझे आपकी स्किल तो मैं पक्का आपके नीचे काम करूंगी। और ये बंदा एक मुक्के में प्रूफ कर देता है और इन 10 दिनों के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, इनएप्ट एक्सपर्ट बन जाते हैं ये सारे के सारे लोग। और यहाँ पर अपना हीरो ने कांग्रेचुलेट कर रहा होता है क्योंकि ये लोग इनएप्ट एक्सपर्ट भी बन चुके हैं, प्लस इन लोगों को 7 स्वॉर्ड डीमन जो भी है वो टेक्निक वो भी आ चुकी है। और यहाँ पे गो वांगुल कहता है क्योंकि मैं आपका फर्स्ट स्वॉर्ड हूं तो मैं और ज्यादा अपने आप को ट्रेन करूंगा। बैगी कहता है फर्स्ट स्वॉर्ड? हाँ। दूसरा एक और बंदा है वो भी कहता है फर्स्ट स्वॉर्ड हो। और यहाँ पर लोगों के बीच में एक बात होती है कि या तो मुनग्यू को फर्स्ट स्वॉर्ड होना चाहिए या फिर बैगी को, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पर हम देखते हैं बाकी सारे लोग यूं ही लड़ रहे होते हैं कि नहीं है इसे सेकंड, इसे फर्स्ट, इसे सेकंड, इसे फर्स्ट। इस पे च्योनियोवन कहता है कि सोचना पड़ेगा। और यहाँ पर ये लोग जो ह्योबोंग है, ह्योबोंग के साइड में एक लड़का खड़ा है वो कहता है क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो ऑब्वियसली ये जो हायरार्की वाला इशू है तो होना ही है, तो प्लीज आप थोड़ा सा एस्टेब्लिश कर दो। लॉयल्टी काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे जो कल्ट है ना उसके अंदर स्ट्रेंथ इज हायरार्की, और उस चीज को अपने दिमाग में प्लीज रखना। अब ये सारी चीजें सुनता है, सोचता है और ये कहता है हाँ मुझे हायरार्की तो बनानी पड़ेगी, उसके लिए कुछ करता है। ये बंदा सबको चुप करवा देता है और कहता है कि मैंने तुम सबको ध्यान से सुन लिया है और इसीलिए मैं प्रॉपरली एक हायरार्की सेट करने वाला हूं। मैं पिक करने वाला हूं 6 मोस्ट स्किल्ड पीपल को जिनको ये टाइटल मिलने वाला है 6 स्वॉर्ड्स का, जो इक्वल होने वाले हैं ईच अदर से। जिसपे ये लड़की कहते हैं कि माइलेज आप 6 लोगों को क्यों पकड़ रहे हो और 6 स्वॉर्ड्स नाम क्यों रखा है। जिसपे अपना हीरो बताता है क्योंकि जब हम ग्रेजुएट करेंगे ना इस एकेडमी से तो हमें 6 क्लैन से लड़ना है और इसीलिए मुझे 6 स्वॉर्ड चाहिए मेरी जो बहुत पावरफुल होनी चाहिए। जिसपे गोवांगुल सोचता है कि लेकिन हम 6 मेन क्लैन से लड़ने वाले हैं ताकि हम 6 स्वॉर्ड से रिप्लेस कर दें, लेकिन ये प्रॉब्लम वापस तो नहीं बढ़ रही। जिसपे अपना हीरो बोलता है लेकिन जस्ट बिकॉज तुम लोग अभी 6 स्वॉर्ड्स बन जाओगे अभी के अभी, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा के लिए वो रहने वाले हो, इसका मतलब कुछ और है। यहाँ पर एक हर साल कंपटीशन होने वाला है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा ना वही नवाजा जाएगा 6 स्वॉर्ड के टाइटल से, और ये चीज अनचेंज रहेगी बेशक मैं टॉप पे चला जाऊं या फिर नीचे आ जाऊं। बाकी सोचता है अगर ये बंदा सच में जीत जाता है इन द बैटल ऑफ हायर्स, मुझे लगता है कि ये एक अलग ही डिमोनिक कल्ट बना देगा। और इसी चीज से शायद जो करंट सिस्टम है ना जहाँ पे 6 मेन क्लैंस हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रैंगल होल्ड करती हैं पावर को, वो बच सकती हैं। अपना हीरो कहता है हमारे पास थर्ड टेस्ट अभी आने वाला है, इसलिए मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि हम कैसे डिसाइड करने वाले हैं 6 स्वॉर्ड्स के लिए। इसलिए जो बंदा भी अभी इनएप्ट एक्सपर्ट नहीं है वो प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाए। और यहाँ पर ये लोग पीछे जाते हैं और यहाँ पर कुछ 1 2 3 4 5 6 लोग ही बचते हैं टोटल। और अपना हीरो पूछता है इनमें से किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बता दो, जिसपे हम देखते हैं किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। च्योनियोवन कहता है कि तो फर्स्ट स्वॉर्ड होने वाला है वो। इतने में बैगी कहता है वेट मेरे को कुछ कहना है। मुझे लगता है कि एक क्लियर हायरार्की होनी बहुत जरूरी है इन 6 स्वॉर्ड्स के अंदर, और इसीलिए इनके स्किल्स के ऊपर ये लोग डिसाइड करेंगे इस चीज को। जिस पे च्योनियोवन कहता है तुम्हारा पॉइंट तो है। और अपना च्योनियोवन ये भी कहता है अभी तुम इंजर्ड ना हो जाओ इसलिए 3 स्टार की से ज्यादा यूज मत करना। जिसमें मुनग्यू कहती है कि अभी मैं रिकवर नहीं हुआ हूं तो मैं अभी फॉरफिट करता हूं। बैगी कहता है कि मैं तेरे साथ लड़ने चाहता था बट अपना मुनग्यू सीधी सी बात है भाई, वो कहता है मैं नेक्स्ट मैच में पक्का लड़ूंगा। और उसका मतलब ये हो जाता है कि मुनग्यू अभी राइट नाउ 6 स्वॉर्ड बन चुका है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर बाकी के लोग रेडी है लड़ने के लिए। गोवांगुल भाई कपड़े उतार चुका है और वो बहुत गंदी तरह लड़ेगा। बैगी कहता है ये इसने कपड़े क्यों उतार दिए गवार ने। ये कहता है क्या हम स्टार्ट करें, जिसपे लड़की कहती है ये मसल आर्ट पागल तो नहीं है, ये दोनों इसके ऊपर अटैक करते हैं। बट हम देखते हैं गोवांगुल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट जो बैगी है वो इसके साथ लड़ने वाला है। ये लोग लड़ाई स्टार्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। अब जो गोवांगुल है इन दोनों लड़कियों के साथ लड़ रहा है और इसने भाई इसके पावर तो काफी ज्यादा अच्छी है, इन दोनों को पंच मार के दूर कर देता है। और ये लड़कियां कहती है डैम इट ये स्ट्रॉन्ग तो है यार। और ये दोनों लड़कियां पहले कहती है पहले हम दोनों को ही लड़के खत्म करना चाहिए, फिर ये दोनों आपस में लड़ने लग जाती है। च्योनियोवन इन दोनों को ही देख रहा है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बस पंच मार ही रही थी। इतने में पता नहीं ये क्या होता है, ये फिसलती है, ये क्या होता है, ये शिट बोलती है और अपनी जो दूसरी लड़की है काले बालों वाली वो इसके शोल्डर के ऊपर धड़ाक से मार देती है और इसका शोल्डर दर्द हो जाता है। और शायद ये कहती है दर्द हो रहा है, मैं इससे हार गई। और ये बन जाती है 5th स्वॉर्ड। और फिर गोवांगुल चला जाता है इन दोनों लड़कों के बीच में लड़ने के लिए और ये जाते ही धड़ाधड़ मारना स्टार्ट कर देता है। भाई तीनों कसूता लड़ रहे होते हैं, ये भाई और ये तो पता नहीं गोद में बैठ जाते हैं एक दूसरे के। और बैगी कहता है जो तेरे पंचेस है ना वो काफी ज्यादा वेट के साथ आ रहे हैं, चलो देखते हैं कौन जीतेगा। इतने में वो जो लड़का है उनके सामने जाता है और बुरी तरह मार देता है। बट हम देखते हैं इसके पीछे
पीछे ये लड़की आ जाती है और वो कहती है क्या कौन क्या, और बुरी तरह पंच मारती है, बट ये बच जाता है। और ये जैसे ही पीछे होता है तो बैगी और ये दोनों इसको लात और मुक्का मार देते हैं और वो खत्म। अब मुनग्यू भी से देख रहा है, अपना च्योनियो वन भी देख रहा है। अब ये तीनों बचे हैं टॉप 3 के लिए। अब ये तीनों फाइट स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखते हैं इनकी फाइट स्टार्ट होती है और लास्ट में वो जो लड़की है वो भी स्टेमिना खत्म हो जाता है उसका, और गो वांगुल और बैगी धड़ाधड़ लड़े जा रहे हैं। इनकी टेक्निक्स काफी ज्यादा बढ़िया है। बैगी नीचे जाके उसको बुरी तरह किक मार देता है और गो वांगुल भी मतलब कह सकते हो हार जाता है। और इसी के साथ यहाँ पे बैगी जीत चुका है। तो फर्स्ट बैगी, सेकंड गो वांगुल, थर्ड हो सांगवा, फोर्थ अपना चाय ताइग्युम, फिफ्थ वो सोजंग और सिक्स्थ मुनग्यू। और च्योनियो वन कह रहा होता है जो फ्रेमवर्क है ना, जिस तरीके से हमें फेस करना है 6 मेन क्लैंस को, अब वो धीरे धीरे जगह बना रहा है, प्लेस ले रहा है, लेकिन अभी भी चीजें काफी दूर है। मुझे इन सबको पावरफुल बनाना है ताकि कोई भी हमारे अगेंस्ट ना खड़ा हो पाए। अब थर्ड टेस्ट अराउंड 8 AM का टाइम देखते हैं। यहाँ पर गार्जियन कह रहा होता है क्या ये सच में अप्रूव हो चुकी है, ग्रैंड गार्जियन की तरफ से कुछ चीजें आई हैं जो अप्रूव हो चुकी है। ये कहता है ये हायर अप्स ने खुद डिसाइड किया है कल, और इसका मतलब ये है कि फाइनल अप्रूवल लॉर्ड यस्टरडे दे चुके हैं। अब ऐसा होता है कि कोई भी लीक्स वगैरह ना हो, कोई भी फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट कोई भी, तो उनके लिए ये लोग क्या करते हैं, पहले इंस्ट्रक्टर्स बात करते हैं, फिर वो हायर अप्स तक चला जाता है और फिर सीधा उसको अप्रूव किया जाता है। लेकिन इसको सबसे पहले एल्डर्स, जो काउंसिल एल्डर्स है, उनसे अप्रूवल मिलता है और फिर बाद में फाइनलाइज होता है और फिर लॉर्ड से अप्रूवल मिलता है। और टेस्ट में अगर कोई भी इशू होता है तो लॉर्ड खुद बोलते हैं कि इसमें कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है। लेकिन आज तक कभी भी टेस्ट के टाइम पे कोई चेंज नहीं आता है, और रीजन ये दे रहे हैं कि जो टेस्ट मेथड है वो काफी कॉम्प्लेसेंट है। व्हाट अ जोक यार। मुझे लगता है लॉर्ड कुछ तो सोच रहे हैं, पॉलिसीज लगाना चाहते हैं 6 मेन क्लैंस के ऊपर। चलो देखते हैं क्या होता है। अब अपना जो ग्रैंड गार्जियन है वो एक फोटो फाटो निकाल के दे देता है और ये पढ़ने के बाद ये गुस्सा हो जाता है, उसे जला देता है और ये एक्सेप्ट कर लेता है इसके ऑर्डर्स को। और जो 6 मेन क्लैंस है ना, वो शायद कुछ ट्राई कर रहे हैं थर्ड टेस्ट में खराब करने के लिए, लेकिन कुछ भी रीजन कुछ भी क्यों ना हो, ये लोग ठीक करेंगे, कुछ तो करेंगे। अब 10 बजे का सीन देखते हैं डिमोनिक एकेडमी ग्रैंड मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग रूम का, ग्राउंड का। यहाँ पर सारे लोग खड़े हैं, हम देखते हैं, लेकिन बाकी के जो गार्जियंस हैं या फिर बाकी के जितने भी लोग हैं वो अभी तक तो आए ही नहीं है, बट आवाज आती है कि वो लोग आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर कुछ कैदियों को लेके आ चुके हैं। लोग कहते हैं कैदी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। इतने में गार्जियन आता है और वो कहते हैं तुमने प्रिपेयर किया है ना प्रॉपरली थर्ड टेस्ट के लिए इन 20 दिनों के अंदर। लोग कहते हैं मारो। ये कहता है फर्स्ट ऑफ हम टेस्ट को स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको नोटिफाई करना चाहता हूँ एक लास्ट मिनट चेंज। लोग कहते हैं क्या है। अब यहाँ पर रियल स्वॉर्ड्स निकाल देते हैं, ना कि वुडन स्वॉर्ड्स। स्वॉर्ड्स आ चुके हैं, लोग डर जाते हैं। गार्जियन बताता है जो ओरिजिनल टेस्ट था वो डिफीट करना था इंस्ट्रक्टर्स को विद द स्वॉर्ड डीमन स्वॉर्ड फॉर्मेशन, 7 डीमन स्वॉर्ड फॉर्मेशन। लेकिन जो नया टेस्ट है वो इतना डिफरेंट नहीं है। आप अभी भी एनिमीज को डिफीट करोगे, वो भी 7 डीमन स्वॉर्ड फॉर्मेशंस हैं, लेकिन अब जो प्रिजनर्स होने वाले हैं वो आपके सामने ये प्रिजनर्स है जो इनके सामने आ चुके हैं। अब ये वो सारे कैदी हैं जो बहुत गलत काम कर चुके हैं, इधर आ चुके हैं, इसलिए इन सबको उन्हें हराना है। गार्जियन कहता है जो तुम्हारे एनिमीज है ना उनको फ्रीडम मिलेगी अगर वो लोग तुम्हें हरा देते हैं, तो प्लीज बी केयरफुल। अगर तुमने थोड़ी सी भी उन्हें सिंपैथी दे दी तो शायद तुम मारे जाओगी। सीन चेंज होता है, बाकी लोगों का मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, बट च्योनियो वन कहता है कि मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, बट बाकी के लोग इस चीज पे अग्री करते हैं और वो कहते हैं चलो लड़ाई स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। एक ग्रुप जाता है एक प्रिजनर को हराने के लिए। अब इन लोगों की फटी पड़ेगी क्योंकि इसके सामने सच में एक प्रिजनर, और प्रिजनर खुद कहता है ये तो बच्चे ही हैं यार। और इसी के साथ यहाँ पे थर्ड फॉर्मेशन खोली जाती है, इसके ऊपर अटैक होता है और हम देखते हैं च्योनियो वन सोचता है कि जितने भी मेंबर्स हैं अपोजिट मतलब एक दूसरे के सामने वो सारे के सारे सिंक में है, काफी अच्छी बात है। अब जो प्रिजनर है उनके बीच में लड़ाई चल रही होती है, प्रिजनर के चाकू चूकू लग चुके हैं, स्वॉर्ड्स लग चुके हैं, और ये कहता है मेरे मसल्स हार्ड हो चुके हैं यार, मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी टेक्निक्स को कुछ तो गड़बड़ है। और अब इन लोगों का चांस है शायद। हम देखते हैं सारे लोग अटैक करते हैं बट कुछ गिरने वाले हैं। ये प्रिजनर कहता है अब एक ओपनिंग है, ये अटैक करता है बट एकदम से ये देखता है कि बच्चा कुछ कर नहीं पा रहा तो रुक जाता है। वो कहता है ये तो बच्चा ही है यार, मैं कैसे मारूं इसे। इतने में इसके पीठ के अंदर 3 छुरे घुप जाते हैं और ये मारा जाता है। और बेचारा बस ये रो देता है कि क्यों मारा यार, मैं रुक तो गया था। बाकी के लोग रो देते हैं भाई। ये लोग कहते हैं डैम इट यार, ये रुक चुका था ऑलरेडी यार, हमें इसे मारने की जरूरत नहीं थी। लोग कांग्रेचुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन जिन लोगों ने भी सही से अटैक नहीं किया था, जो वीक थे, वो सारे निकल जाते हैं, और जिन लोगों ने अटैक किया था, जो जीतने की कोशिश कर रहे थे, वो जीत जाते हैं। च्योनियो वन कहते हैं इसका मतलब ये है यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है आपके स्ट्रेंथ का, विल पावर का। अब सेकंड प्रिजनर के साथ इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जो काफी स्ट्रॉन्ग था, बट इसको भी च्योन न्यूग्युम जो भी ये बंदा हरा देता है, और इनके अंदर भी कुछ लोग बचते हैं कुछ नहीं बचते। और फिर अपना गार्जियन सोच रहा होता है कि वाह अभी तो कुछ भी ऑर्डिनरी से ज्यादा मतलब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है अभी तो सब कुछ, इसलिए जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वही हो रहा है। लोग सच में इसके पीछे ही हैं। इन्होंने पक्का डिसाइड किया होगा कि ये लोग 4 साल तक नहीं रोक सकते हैं, इसलिए इन्होंने वाइस लॉर्ड कैंडिडेट को मरवाने की सोची है, क्योंकि
हमारा जो मेन वाइस लॉर्ड कैंडिडेट है च्योन योवुन, उसने 2 लॉर्ड वाइस लॉर्ड कैंडिडेट है ना, उनका एक का तो डेंटियन तोड़ दिया, एक का आर्म काट दिया। तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है, लोग इसके पीछे तो पड़ेंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पर और फाइट चलने वाली है। एक गंदा सा भद्दा सा दिखने वाला प्रिजनर आ चुका और ये च्योन योवुन को ही घूर रहा होता है। इतने में जो मास्टर जी इंस्ट्रक्टर है वो कहते हैं च्योन योवुन को प्लीज थोड़ा सा केयरफुल रहिए, और फिर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं च्योन योवुन कहते हैं ओपन द 4th फॉर्मेशन। इतने में ये बंदा सीधा च्योन योवुन को देखता है और कहता है तू मुझे मिल गया। भाई ये बंदा कहता है तू मुझे मिल गया। ये लोग फुल स्पीड से अटैक करते हैं उसके ऊपर, बट ये बंदा सबको इधर पिधर मतलब इधर उधर फेंक देता है। और लोग कहते हैं इसके अटैक्स इतने पावरफुल कैसे हैं। ये बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालता है और पता नहीं की वगैरह यूज करके इन सबको अच्छा मार रहा होता है। गार्जियन कहते हैं इसने स्वॉर्ड तोड़ दी, ये आदमी, इसके स्किल्स बियॉन्ड एक्सपर्ट प्रॉवर्स है, मतलब ये काफी स्ट्रॉन्ग है। अब बाइकी कहता है कुछ तो गलत लग रहा है मुझे। इतने में इंस्ट्रक्टर कहते हैं स्टॉप द टेस्ट, मुझे लग रहा है चीजें बदलने वाली है। बट अब फायदा नहीं है, इसने एक आध बच्चों को मारा है और जो अपना इंस्ट्रक्टर है वो भी कह रहा होता है ये इतना पावरफुल है कि मैं इनएप्ट एक्सपर्ट हूँ, मास्टर हूँ, मैं भी रोक नहीं पा रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। और यहाँ पर ये बंदा यूज कर लेता है वो गंदी वाली डिमोनिक एबिलिटी है, वो रिवर्सल टेक्निक, ब्लड रिवर्सल टेक्निक। और च्योन योवुन बिल्कुल गुस्से में देख रहा होता है इसको, बिल्कुल आंखों में घूर रहा होता है और ये कहता है तो मैं हूं इनका एम। इतने में ये बंदा इनके ऊपर अटैक करता है और च्योन योवुन बड़े आराम से बोलता है बहुत श्योर कर रहा है तो, और सीधा हेवनली डिमोनिक स्वॉर्ड आर्ट यूज कर देता है, फर्स्ट टेक्निक, जिसके अंदर ये बंदा खत्म हो जाता है, लिजर्ड खत्म हो जाता है। और लोगों को पता चलता है च्योन योवुन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। बट ये बंदा वापस खड़ा होता है और कहता है मैं तेरे को जान से मारूंगा, बहुत जोर से चिल्लाता है। ये एक ऐसी रोर है जिससे बाकी लोग सच में वो खत्म हो सकते हैं, बट च्योन योवुन के कान बंद हो सकते हैं इजीली, तो वो बच जाता है। अब जो ये सामने प्रिजनर है वो कहता है तो इससे भी नहीं हारा, अब हारेगा। इतने में ये बंदा इसके ऊपर अटैक करता है, बट यहाँ पर अपना राइज गार्जियन आ जाता है और वो इसको काट देता है। और वो कहता है ए तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल के ऊपर हाथ लगाने की बे। अब यहाँ पर भाई ये वापस इसके ऊपर अटैक करता है। अपना च्योन योवुन कहता है डेंजरस है सेंसेई, बट हमारा राइज गार्जियन काफी स्ट्रॉन्ग है। वो कहता है ओहो ये मेरे लिए डेंजरस है ना बाबू ना, और इसको काट के रख देता है। भाई इस बंदे की हालत खस्ता कर चुका है ये बंदा, इसने इसको काट दिया। अपना च्योन योवुन कहते हैं वाओ तो ये है मेरे मास्टर की ट्रू पावर्स, बहुत स्ट्रॉन्ग है मास्टर। इतने में जो नीचे पड़ा है वो अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रहा होता और अपना राइज गार्जियन उसके सर को पकड़ता और कहता है तू सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने की सोच रहा अपनी बॉडी को, तू कर नहीं पाएगा, रुक जा बेटा, और इसको बुरी तरह मार देता। और फिर बाद में ये कहता है तुझे नहीं लगता तूने बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया स्मॉल फ्राइज के ऊपर। और यहाँ पर अपने लेफ्ट गार्जियन ने बहुत सारे ऐसे लोगों को मारा है जो यही सेम टेक्निक यूज कर रहे थे, जिससे लोग कहते हैं वो ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है। बट हम देखते हैं यहाँ पर और भी लोग आ जाते हैं जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता, तो अपना गार्जियन बताता है कि तुम्हें इनके बारे में नहीं पता, ये तो ऐसे गार्जियन है जो डायरेक्ट लॉर्ड को कमांड करते हैं, मतलब लॉर्ड को सेफ गार्ड करते हैं। और इसी के साथ ये वाली वीडियो हो जाती है खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के ऊपर 100 लाइक्स कर दो। टाटा, टेक केयर, बाय।